प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। और आप सबको हैप्पी रेजरेक्शन डे, प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के दिन की बहुत बहुत हार्दिक बधाई। आप जानते हैं आज का दिन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण दिन है। आज का दिन हर एक मसीह के लिए जो कहता है कि मैं यीशु मसीह को जानता हूं या यीशु मसीह को मानता हूं, मैं ईसाई परिवार में पैदा हुआ हूं या यीशु को जानना शुरू किया, आप किसी भी समाज या समुदाय में पैदा हुए, आज का दिन आपके लिए, आपके परिवार के लिए एक बहुत ही खास दिन है। आप जानते क्यों? क्योंकि आज के दिन से असली मसीहियत, असली कलीसिया, असली परमेश्वर के साथ जीवन शुरुआत होता है। आज के दिन से वो मसीहियत जो सही मायनों में एक मसीह जीवन है, वो आज के दिन से शुरुआत होता है। आप कहेंगे तो भैया इससे पहले क्या हो रहा था? इससे पहले मजाक हो रहा था, इससे पहले मजाक हो रहा था। आप जानते हैं हमारी मसीह, हमारे जो हम मसीह हैं, हमें किस तरह से पोर्ट्रे किया गया, या मैं देखता हूं कि क्रिश्चियनिटी को क्या समझाया गया है, या लोगों की नजर में एक मसीहियत की जो पिक्चर है वो क्या है। आप जानते हैं, मुझे याद है जब से मैं छोटा था और हम लोग फिल्में देखा करते थे, और बचपन से जो फिल्में देखी जिनमें एक क्रिश्चियन बैकग्राउंड दिखाते हैं, एक क्रिश्चियन फैमिलीज को दिखाते हैं, उनमें दिखाया जाता है हमेशा एक सफेद चोगा पहने हुए एक बाबा जो कि पादरी है, जिसकी खिड़की में जाकर लोग अपने पापों का अंगीकार करते हैं कि फादर मेरे साथ ऐसा हुआ, मैंने ऐसा किया और मुझे माफ कर दीजिए, और वो लोगों को माफियां देता है। फिर दूसरी ओर मसीहियत को जो दिखाया जाता है वो एक चर्च के रूप में, या फिर इस तरह से मैं यूं कहूं कि एक बाप है बेचारा, वो मछुआरा है, लुंगी पहनता है, टाइट टी शर्ट सी पहन के रखता है, तिरछी सी टोपी पहन के रखता है, उसकी पत्नी मर चुकी है, एक जवान बेटी है जो स्किन फिटेड से कपड़े पहनती है, शॉर्ट हॉट स्कर्ट्स, जिनको देखकर जो हीरो होता है या विलन होता है उनका मन उसकी तरफ आकर्षित होता है। और आज के समय में मसीहियत की जो पहचान है, या मसीह लड़कियों को या मसीह लोगों को जो देखा जाता है, वो इसी नजर से देखा जा रहा है या देखा जाता है। लेकिन प्रियो, सही मायनों में मसीहियत कुछ और है। मसीह होना या मसीह के साथ जीना, बीइंग अ डिसाइपल ऑफ जीसस क्राइस्ट इज समथिंग एल्स, एंड इट स्टार्टेड फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, फ्रॉम द डे ऑफ रेजरेक्शन ऑफ जीसस क्राइस्ट। यू नो, आज तक हम इतने साधारण या सड़े गले मसीहियों की तरह जी रहे हैं। आज तक हम एक ऐसे जीवन को जी रहे हैं जहां पे ना तो मसीह का पता है ना मसीहियत का पता है। आज तक हम एक ऐसे जीवन को जी रहे हैं जहां पर हमको लगता है कि ओ इट्स ओके, एवरीथिंग इज फाइन, कूल, जस्ट रिलैक्स, सब ठीक चल रहा है, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नो, इट शुड एंड, इट शुड बी ओवर, इट शुड बी फिनिश्ड। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने उस क्रूज पे यही कहा, इट इज फिनिश, it is over, it is done, now start your new life। अपने एक नए जीवन को मसीह के साथ शुरू करें, उस मुर्दा सड़े हुए जीवन को जीना बंद करें और एक रेजरेक्टेड क्रिश्चियन की लाइफ को जीना शुरू करें। प्रियो, हालेलुया। दिस रेजरेक्शन इज ऑल अबाउट यू एंड मी। इस पूरी सृष्टि में मैं आपको एक बात बताऊं, हम क्रिसमस मनाते हैं, हम गुड फ्राइडे मनाते हैं, अभी हमने 2 दिन पहले मनाया या कल परसों मनाया, राइट? और हम आज के दिन रेजरेक्शन डे को मनाते हैं, ईस्टर कहते हैं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। लेकिन क्या आपने कभी इस रेजरेक्शन को समझा है? ये रेजरेक्शन क्या कहना चाहता है आपसे? आप समझ पाए हैं आज तक ये पुनरुत्थान क्या बताना चाहता है? What is the story of this empty grave? What is the story behind that Jesus has resurrected from the dead? कि यीशु मुर्दों में से जी उठा, इसकी क्या कहानी है?
इसका क्या उद्देश्य है, इसका क्या पर्पस है? क्या कभी आपने सोचा? आप जानते जो कुछ भी प्रभु यीशु मसीह ने किया वो हम सब के लिए एक एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल ठहरा। इस पूरी दुनिया में लोग कहते हैं बहुत लोग आए, बड़ी अच्छी अच्छी बातें करी, ओके फाइन, करी होंगी, गुड, लेकिन इस पूरी सृष्टि में देयर वाज नो वन, कोई भी ऐसा नहीं हुआ जो मरा और मुर्दों में से जी उठा और आज भी जीवित है। और वो कहता है कि मैं सदा के लिए जीवित हूं, आई एम अलाइव फॉर एवर मोर। सो व्हाट अबाउट यू? आपके बारे में क्या है? क्या आप मुर्दों में से जी उठे हैं या नहीं, या अभी भी मुर्दा परिस्थितियों में जिए चले जा रहे हैं? घर में क्रॉस लगा हुआ है, उसके ऊपर जी यीशु मसीह लटका हुआ है, उसकी गर्दन ऐसे टेढ़ी हुई पड़ी है, ऐसा लग रहा है वो बेचारा लाचार है, गरीब है, फटे हालत में है, मरने पर है। ये मसीहत है? नहीं प्रियो, ये मसीहत तो नहीं है। गले में रोजरी पहनी, उसके ऊपर एक यीशु मसीह टंगा पड़ा है, ये मसीहत नहीं है। ये शरीर पे टैटू बनाए हुए जीसस के या क्रॉस के, ये मसीहत नहीं है। Christianity is something else. Christianity is all about the Christ in me. That Jesus Christ living inside of me. And if someone is living inside of you, will be reflected outside from you. तो अगर कोई आप में रह रहा है, वो आपके अंदर से दिखाई देगा। आप जानते हैं? तो अगर मसीह आप में रह रहा है, मसीह आप में जी रहा है, मसीह को आपने धारण किया हुआ, अपने आप में बसाया हुआ है, तो मसीह आपके जीवन से दिखने पाएगा प्रियो। आई एम टेलिंग यू, स्टार्ट लिविंग अ रेजरेक्टेड लाइफ। एक मुर्दा परिस्थितियों में नहीं, लेकिन जी उठे मसीह के समान जीना शुरू कीजिए। हालेलुया। वरना लोगों की, समाज की, दुनिया की जो इमेज है यीशु मसीह के बारे में, धर्म बदलते हैं, पैसा देते हैं, और वो हमारी बहनों या बेटियों के बारे में शायद वो ऐसा ही सोचती है दुनिया कि सिर्फ यूज एंड थ्रो है, या अंग्रेजों का भगवान है। लोगों को खाना देते हैं, धर्म परिवर्तन की बातें करते हैं, और ना जाने कितने इल्जाम लगाए जाते हैं। लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूं प्रियो, द मोमेंट यू स्टार्ट लिविंग दिस रेजरेक्टेड लाइफ, जिस घड़ी आप मुर्दों में से जी उठी अपने जीवन को जीना शुरू करेंगे, आई एम टेलिंग यू, द होल वर्ल्ड विल गेट टू नो अबाउट जीसस। पूरी दुनिया यीशु को जान जाएगी आपके स्वभाव के द्वारा, आपके जीवन के द्वारा, आपकी बातों के द्वारा। पूरी सृष्टि इस बात को जान जाएगी। हम हमेशा इन बातों को बोलते हैं। यूहन्ना उसके 14 अध्याय के 12, 13, 14 वचन में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो कुछ मैंने किया वो तुम भी करोगे, वरन मुझसे बड़े बड़े काम भी करोगे। तो क्यों सिर्फ मिरेकल्स? क्यों मुर्दों में से जी उठना सिर्फ, है ना? क्यों मुर्दों को जिंदा करना, या चंगाइयां करना, या फिर कोड़ियों को शुद्ध करना, या अंधों को ठीक करना, या लंगड़ों को चलाना? हमारा फोकस यहीं तक क्यों रहता है सिर्फ कि मिरेकल्स हो, मैं हाथ लगाऊं कोई गिर जाए, कुछ करूं तो कुछ हो जाए? सिर्फ यहीं तक सीमित क्यों रह गए? क्या उसके कहने का मतलब यह नहीं कि जैसा मेरा स्वभाव है तुम्हारा इससे बढ़कर भी होगा? मैंने थप्पड़ खाए लोगों के, तुम भी खाओगे। ऐसा नहीं हो सकता क्या? जी हां, ऐसा भी हो सकता है। मैंने गाली खाकर गाली नहीं दी, मैंने थप्पड़ खाकर थप्पड़ नहीं मारा, मैंने जब मेरे कपड़े फाड़ दिए गए, मेरे को क्रूस पर चढ़ा दिया गया, मैं चुप रहा। क्या आपके साथ हो तो आप चुप रह जाएंगे? तब पता लगेगा असली मसीहत। और हो सकता है आपके मन में एक क्वेश्चन आए कि अगर मेरे साथ ऐसा हो तो क्या मैं चुप रह जाऊंगा? यस, दिस इज व्हाट वी हैव टू लर्न। यही हमको सीखने की जरूरत है प्रियो, और यही मैं सीख रहा हूं इन दिनों में। हालेलुया। सो आइए अपने संदेश पर चलते हैं। फटाफट मेरे साथ देखिए यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20वां अध्याय। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20वां अध्याय। बहुत ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा।
कि मैं जानता हूं कि बहुत से लोग बहुत लंबे लंबे मैसेज सुनना पसंद नहीं करते, उनको 5-5 मिनट के 2-2 मिनट के शॉर्ट क्लिप्स चाहिए होते हैं जिसमें कोई बोले जय मसीह की, चलता हूं, इतना ही काफी है। लेकिन मेरे संदेश बड़े होते हैं, सुनेंगे, समझेंगे, सीखेंगे। आमीन। आइए यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20वां अध्याय उसका 15 वचन में क्या लिखा है। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है और किसको ढूंढती है? बस हे नारी, तू क्यों रोती है और किसको ढूंढती है? 2 सवाल थे प्रभु यीशु मसीह के उस मोमेंट पे। किससे? मरियम से। मरियम मगदलीनी जो कब्र के बाहर बैठी हुई थी और वो कब्र की ओर देख रही थी कि मेरा प्रभु यहां इसको मारकर डाल दिया, अब उसकी लाश भी पता नहीं कहां ले गए हैं। वो परेशान है, वो कंफ्यूज है, उसका यीशु मसीह उसे नहीं दिख रहा है। और प्रभु यीशु मसीह आते हैं पीछे से, कब्र की साइड से, और मरियम ऐसे बैठकर रो रही है। और प्रभु यीशु मसीह उससे पूछते हैं, हे नारी, तू क्यों रो रही है? दिस इज अ क्वेश्चन फॉर एवरी वन ऑफ यू। ये आप में से हर एक जन के लिए एक सवाल है। क्यों रो रहे हैं? हे नारी, तू क्यों रो रही है? जो आप मेरी बहन मुझे देख रही हैं, आप क्यों रो रही हैं? मेरे भाई जो मुझे सुन रहे हैं, इस समय देख रहे हैं, मैं परमेश्वर आपसे पूछना चाहता है, क्यों रो रहे हैं? Why do you cry? क्यों रो रहे हैं प्रियो? किसके लिए रो रहे हैं? और जानते हैं वो किसके लिए रो रही है? वो रो रही है एक लाश के लिए। अगर आप लूका में पढ़ेंगे, वहां पे कब्र पे जब मरियम मगदलीनी और उसकी सहेलियां आती हैं, तो स्वर्गदूत उसे क्या कहता है? कहता है, तुम जीवते को मुर्दों में क्यों ढूंढ रही हो? तुम जीवते को मुर्दों में क्यों ढूंढ रही हो? हालेलुया। और मरकुस में भी कुछ ऐसा ही लिखा है कि वो यहां पर नहीं है, वो जी उठा है। और जब आप मती में पढ़ेंगे तो वहां पर भी स्वर्गदूत बोलता है कि वो यहां पर नहीं है, वो क्रूस पर था, वो अब यहां पर नहीं है, यहां पर डाला गया था लेकिन यहां नहीं, अब यहां से जी उठा है। तो मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, जो अपने घर पे क्रॉस लगा के रखते हैं या फोटोज लगा के रखते हैं जिसपे यीशु मसीह मरा हुआ है, वहां पे परमेश्वर का वचन कहता है, मत्ती 28वें चैप्टर में 5वें 6वें 7वें 8वें वचन में जब आप पढ़ेंगे तो लिखा है इस प्रकार से कि प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस से उठा के कब्र में डाल दिया गया, तो पहली बात वो क्रूस पर नहीं है, वो क्रूस पर नहीं है। उसे क्रूस पर लटकाना, उसे वो दर्द में देखना, उसे वो तकलीफ में रहने देना बंद करिए, बंद करिए। उसकी लाश को देखना। यीशु मसीह लाश नहीं है। He is not dead anymore. He is a living one. और जब वो कब्र में आकर देखती हैं तो वो कब्र में भी नहीं है। आप जानते हैं हम में से बहुत सारे लोग कब्रों में अपनी खुशियां ढूंढते हैं। कब्रों में, मुझे पता नहीं, साल में एक ऐसा दिन होता जाके कब्रों पे रोते हैं। ये मरियम भी यही कर रही थी, कब्रों पे जा जाके रोते हैं। हो सकता है आप में से सुनने वालों में से बहुत सी इमोशंस हर्ट हो जाए मेरे इस संदेश के द्वारा, बट मैं आपको सत्य बताना चाहता हूं, उन कब्रों पे रोना बंद कीजिए। उन कब्रों पे जाकर अपने मरे हुओं के लिए रोना बंद कीजिए। उन मुर्दा परिस्थितियों में अपनी खुशियों को ढूंढना बंद कीजिए। वो स्वर्गदूत कहता है कि तुम उस जीवते को मुर्दों में क्यों ढूंढ रही हो? स्वर्गदूत को बड़ा दुख है बेचारे को कि यार कैसे समझाऊं मैं इन लोगों को, ये जीवित व्यक्ति को ढूंढने आई हैं। किसको? जीवित व्यक्ति को। कहां पे? मुर्दों के बीच में, लाशों के बीच में। आप में से बहुत सारे लोग आज भी अपनी खुशियों को मुर्दा परिस्थितियों में ढूंढते हैं। जानते कैसे? अरे यार, जब हमारी शादी हुई थी ना, तब बात कुछ और थी। शादी कब हुई थी? 30 साल पहले, 40 साल पहले, 20 साल पहले। वो जो बीत गया उसमें खुशियां ढूंढते हैं, लेकिन आज जो प्रेजेंट है इसको भूल के बैठे हुए हैं।
जो यीशु मसीह मर गया उसे ढूंढ रही है वो। आप जानते हैं पूरी बाइबल हमें पूरी बाइबल नहीं, चारों गॉस्पल हमें बताते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को बहुत से लोग ढूंढ रहे थे। आप जानते हैं चारों गॉस्पल को जब आप ध्यान से पढ़ेंगे तो बहुत से लोग यीशु मसीह को ढूंढ रहे थे और सबका पर्पस अलग था। जब यीशु मसीह का जन्म हुआ तो स्वर्गदूत आए और वो चरवाहे आए और वो मजूसी आए बालक यीशु को ढूंढते हुए, छोटे बेबी उस यीशु को ढूंढते हुए आए। जब यीशु 12 साल का हुआ तो वो मंदिर में रह गया और लोगों से, सदूकी फरीसियों से बातचीत कर रहा था। उनके सवालों के जवाब और जवाबों के सवाल चल रहे थे और आपस में जो डिस्कशन चल रहा था तो उसके मां बाप ढूंढते हुए आए क्योंकि उनका बेटा खो गया था। यूहन्ना 6 चैप्टर में जब आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि यीशु मसीह ने जब 5000 से ज्यादा लोगों को रोटी खिला दी तो यीशु मसीह पार चले गए नदी के और पीछे से लोग उसको ढूंढते हुए आए। जानते क्यों? क्योंकि वो रोटी खाना चाहते थे, उन्होंने चमत्कार देखे थे। यूहन्ना 7वें चैप्टर में जब आप लोगों को देखेंगे तो लोग यीशु मसीह को ढूंढते हुए आए इसलिए कि उसे पकड़ा जाए, लेकिन वो छुपा हुआ था। मरकुस पहले चैप्टर के 35 वचन से आप पढ़ेंगे तो लिखा है कि लोग यीशु को ढूंढ रहे थे। क्यों? चंगाई पाने के लिए। जब यूहन्ना उसके 18 चैप्टर में पढ़ेंगे तो देखेंगे कि वो सैनिक आ गए और यहूदा इस्करियोती आ गया यीशु मसीह को पकड़ के ले जाने के लिए। आप अगर देखेंगे, अगर यूहन्ना पहले अध्याय के 35 वचन से देखेंगे, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के चेले यीशु मसीह के पीछे पीछे चल रहे थे और प्रभु यीशु मसीह ने पलट कर बोला कि तुम किसको ढूंढ रहे हो? देयर आर सो मेनी इंसिडेंट्स। बहुत सी जगहों पर आप देखेंगे कि लोग यीशु मसीह को ढूंढ रहे थे, लेकिन आप जानते हैं सबके पर्पस अलग थे। यीशु को ढूंढने का उद्देश्य सबका अलग था। कोई चंगाई पाने के लिए, कोई रोटी खाने के लिए, कोई हीलिंग के लिए और कोई हजारों कामों के लिए। और आज आप और मैं और ना जाने कितने ऐसे जो चर्चों में आ रहे हैं, वो यीशु को किस लिए ढूंढ रहे हैं? आप जानते हैं? नौकरी चाहिए। उनको लगता है कि यहां पर जाएंगे तो शायद धर्म बदलने के लिए पैसा मिल जाएगा। उनको लगता है कि यहां पे खाना मिल जाएगा। उनको लगता है कि कोई हमारी अच्छी स्कूल में जॉब मिल जाए या एज ए नर्स कहीं पे जॉब मिल जाए। हर एक का पर्पस अलग है, हर एक की योजना अलग है और उनकी भी गलती नहीं है। मैं आपको सच बताऊं, लोगों की गलती नहीं है। जिन्होंने उन तक परमेश्वर के वचन को पहुंचाया, उनकी गलतियां हैं। जानते क्यों? क्योंकि पौलुस कहता है कि सुसमाचार में सामर्थ है और वो सुसमाचार तो आज तक पहुंचा नहीं लोगों तक। सुसमाचार है क्या? अगर हम किसी से पूछते हैं कि भाई कहां जा रहे, सुसमाचार सुनाते हैं। क्या सुसमाचार सुनाते भाई? क्या सुसमाचार सुनाते बताइए? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मेरे कमेंट करिएगा नीचे। क्या सुसमाचार सुना आपने आज तक? किसे कहते हैं सुसमाचार? लोगों को इतना तक नहीं पता सुसमाचार किसे कहते हैं। यहां पर 4 सुसमाचार हैं, मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना। 4 सुसमाचार है इसमें। जानते हैं वो सुसमाचार क्यों हैं? जानते हैं वो सुसमाचार क्यों हैं? क्योंकि उसमें सिर्फ ये नहीं बताया गया कि अगर आपके घर में बीमारी है तो चर्च में आओ, हम प्रार्थना करेंगे और आप चंगे हो जाएंगे। अगर आपको नौकरी चाहिए, आप चर्च में आओ, हम प्रार्थना करेंगे, आपको नौकरी मिल जाएगी। अगर आपके परिवार में प्रॉब्लम है, आप चर्च में आओ, हम प्रार्थना करेंगे, आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। आपके घर में गरीबी है, तकलीफ है, परेशानी है, हजारों बातों से लोग चर्च तक पहुंच तो गए, लेकिन उन्होंने आज तक सुसमाचार नहीं सुना है। आप जानते हैं प्रभु यीशु मसीह के साथ जितने चेले थे और भी दूसरे लोगों ने, बहुत से लोगों ने यीशु मसीह के बारे में लिखा है, यीशु मसीह के बारे में लिखा, लेकिन जानते हैं पवित्र आत्मा ने सिर्फ इन्हीं लोगों को, इन्हीं 4 मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना, इन्हीं 4 लोगों को अलाउ किया कि इन्होंने जो लिखा है वो इस पवित्र बाइबल में ऐड हो सके।
जानते क्यों? बिकॉज दिस गॉस्पल इज अ कंप्लीट गॉस्पल। आप जानते हैं गॉस्पल क्या है? पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय उसके 3-4 वचन से जब आप पढ़ेंगे तो लिखा है, पौलुस इस बात को कहता है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। और जब कोई इस बात पे विश्वास करता है कि वो जी उठा, वाव, वो मुर्दों में से जी उठा, अरे वाह, वो मुर्दों में से जी उठा। इस बात पे जब कोई विश्वास करता है तो तब वो सुसमाचार की सामर्थ उसके जीवन में, ओ यीशु के मुर्दों में से जी उठने की सामर्थ उस व्यक्ति के जीवन में, उसके परिवार में, उसके घर में काम करती है और उसके जीवन में उद्धार आता है और उसका पूरा घराना उद्धार पा जाता है। हालेलुया। लेकिन हमने आज तक प्रचार किया है, आपको नौकरी चाहिए, नौकरी मिलेगी, आपको ये चाहिए, वो चाहिए, और इसीलिए मसीहियत बदनाम है पूरी दुनिया में। लोग शर्माते हैं, लोग घबराते हैं, लोग चिढ़ते हैं यीशु मसीह के बारे में सुन के। और मैं कहता हूं शर्म आनी चाहिए ऐसे उन लोगों को जिन्होंने मसीहियत का मजाक बनाया है। But true Christianity starts from today onwards, from the day of resurrection of Jesus Christ. असली मसीहियत आज से शुरू होती है कि यीशु मुर्दों में से जी उठा। हमारे पास जीवित आशा है। पहला पत्रस 1:3, हमारे पास जीवित आशा है प्रियो, हम मुर्दों में से जी उठेंगे। जो विश्वास करता है यीशु पे, हम मुर्दों में से जी उठेंगे। और प्रभु यीशु मसीह ने उस स्त्री से कहा, मरियम मगदलीनी से, हे नारी, तू क्यों रो रही है? तू क्यों रोती है और किसको ढूंढ रही है? आप किसको ढूंढ रहे भाई? आप जो मुझे देख रहे भाई, आप किसको ढूंढ रहे? मेरी बहन, आप किसको ढूंढ रहे? प्लीज बताइए मुझे। अपनी मां को, अपने बाप को जो मर गए, उनको ढूंढ रहे? नौकरी ढूंढ रहे, पैसा ढूंढ रहे, घर ढूंढ रहे, गाड़ी बंगला ढूंढ रहे? सब कुछ पाकर भी यीशु मसीह नहीं मिला तो नरक के खड्डे में गिरेंगे जाके। आप जानते हैं, एक परमेश्वर के दास ने इस प्रकार से कहा, स्वर्ग यीशु मसीह के बिना स्वर्ग नहीं है, वो भी बेकार है। अगर यीशु मसीह स्वर्ग में नहीं मिला तो क्या करेंगे स्वर्ग जाकर? क्या होगा स्वर्ग में अगर यीशु मसीह नहीं हुआ? वो सब कुछ हो, बट डार्लिंग ऑफ हेवन, द जीसस क्राइस्ट ऑफ नाज़रेथ, अगर वो वहां पर नहीं है तो क्या हासिल कर लेंगे? क्या हासिल कर लेंगे प्रियो? आज तक हमारा जीवन उस कब्र के बाहर का रह गया है। बहुत सारे लोगों का जीवन उस कब्र की बाहर के एरिया तक ही सीमित रह गया है। इसके पीछे बहुत सारे प्रकाशन होंगे, बहुत सारे लोग प्रचार करेंगे, बहुत सी बातें आपको सुनने को मिलेंगी इसके बारे में। लेकिन जो मैं आपको कहना चाहता हूं प्रियो, अपने जीवन को उस कब्र से हटाकर यीशु की ओर लगाइए। प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठकर, मरियम बैठी रो रही है और प्रभु यीशु मसीह आता है और कहता है, हे नारी, तू क्यों रो रही है और किसको ढूंढती है? और वो पलट कर देखती है और वो स्त्री है जो यीशु के साथ रही है, जिसके साथ उसने खाना खाया है, जिसके भाई को मुर्दों में से जिला उठाया है। वो स्त्री है जो उसकी सेवा करती रही है। वो स्त्री पलट कर क्या कहती है? ए माली आ क्या कहती है? ए माली। ये वो स्त्री है प्रियो जिसने 3.5 साल जब से यीशु ने सेवकाई को शुरू किया उसके साथ रही है। पतरस कहता है, मैं नहीं जानता उसको। 3 बार यहूदा ने उसको पकड़वा दिया। जब यीशु मसीह पानी पर चलकर आ रहा तो लोग कहते भूत है,
यूहन्ना 10वें अध्याय में लोगों ने कहा इसका दिमाग खराब हो गया, पागल है क्या। फिर दूसरी तरफ लोगों ने बोला मत्ती 13 अध्याय में इसको इतनी बुद्धि कैसे आ गई, तो पढ़ा लिखा नहीं। ना जाने कितनी बातें उस यीशु को तब भी सुननी पड़ी, और आज भी वो यीशु इतनी बातें सुनता है और सहता है। जानते हैं क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ यू एंड मी, जस्ट बिकॉज ऑफ एवरीवन, क्योंकि वो हम सबसे प्यार करता है और हम सबको मौका दिया है उसने कि हम उसको जान सकें और उसके पास आ सके। प्रियो, हालेलुया, हालेलुया। आज भी हम उससे दूर हैं और प्रभु यीशु मसीह आकर कहता है, हे नारी तू क्यों रोती है? और वो कहती है, हे माली यदि तू उसको ले गया है, तो फिर बोलता है प्रभु यीशु मसीह, मरियम। तब वो उसको पहचानती है। ओ हालेलुया, हालेलुया। तब वो उसको पहचानती है। मैं आपको बताऊं यीशु मसीह क्या कहना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह आपको बताना चाहता है प्रियो कि उस कब्र की ओर अपने ध्यान को मत लगाइए, उस मुर्दा परिस्थितियों की तरफ अपने ध्यान को मत लगाइए। जो मर गया, जो खत्म हो गया, वो गया। अब जो मैं जी उठा हूं, आई एम द रेजरेक्टेड क्राइस्ट। जीवित यीशु मसीह की ओर देखना शुरू करिए। आप कौन से यीशु मसीह को ढूंढ रहे हैं? वो बच्चा, या वो लड़का, या वो जो गलियों में घूमता था, जो चंगाइयां करता फिर रहा था, या जो क्रूज पे मारा गया, जो पकड़ा गया, जो थप्पड़ खाए, जिसने घूसे खाए, जिसके कपड़े फट गए, उस यीशु को ढूंढ रहे हैं? मत ढूंढिए। स्टॉप सर्चिंग दैट जीसस, स्टार्ट सर्चिंग द रेजरेक्टेड क्राइस्ट। वो यीशु जो मुर्दों में से जी उठा, उस यीशु की ओर अपनी आंखें लगाइए प्रियो, क्योंकि वो क्या बताना चाहता है कि मरियम उधर मत देख, वो कब्र है और वहां पर कुछ नहीं है। आज भी लोग जाते हैं, इजराइल में जाते हैं और जगह जगह वहां कब्रों की फोटो खींच कर लाते हैं, वहां माथे टेकते हैं, यर्दन में जाके फिर से बपतिस्मा ले लेते हैं, वहां के पत्थर उठा लाते हैं, वहां की रेत मिट्टी कुछ कुछ उठा लाते हैं, अपने माथे पर लगाते हैं, उनकी पूजा करते हैं। कम ऑन, स्टॉप लिविंग विद द डेड थिंग्स, स्टार्ट लिविंग विद द लिविंग गॉड जीसस क्राइस्ट। वो प्रभु यीशु मसीह आज आपसे यही कहना चाहता है प्रियो, अगर आप आपके जीवन में रेजरेक्शन की पावर को देखना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन के द्वारा वो चिन्ह चमत्कार हो, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर अपनी कलीसिया को और समर्थी रूप से यूज करे, तो आज आपको जीवित यीशु की ओर देखने की जरूरत है। आज आपको वो जिंदा यीशु मसीह की ओर देखने की जरूरत है प्रियो। वो यही बताना चाहता है कि मरियम, आप जो मुझे देख रहे हैं, वो आपको बोलना चाहता है प्रियो कि मेरे भाई, मेरे बेटे, मेरी बहन, मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि उस कब्र की ओर देखना बंद करिए, मेरी ओर देखिए। मैं मुर्दों में से जी उठा हूं, मैंने उस शैतान को हरा दिया है, उस मृत्यु को हरा दिया है, उन बीमारियों को हरा दिया है, उन दुष्ट आत्माओं को हरा दिया है, उन जादू टोने को हरा दिया है। वो हर एक चीज जो शैतान की ओर से आपके जीवन में काम कर रही थी, उसे मैंने हरा दिया है। लेकिन आपकी निगाहें आज तक उसी तरफ है, वहां से निगाहें हटाकर मेरी ओर लगाइए। हालेलुया। वो आज आपको बताना चाहता है प्रियो, that understand the resurrection, the power of resurrection of Jesus Christ. Still we are not aware about it. This is the saddest part. ये सबसे दुख भरी बात है, आज तक कलीसिया इस बात से अवगत नहीं है। और आज भी लोग उन्हीं मुर्दा परिस्थितियों में, मैं कितने लोगों से, कितने भाई बहनों से मिलता हूं, आज भी उनकी परिस्थिति वही सड़ी गली मसीहों वाली, थकी हुई, हारे हुए, बेजान, रुके हुए। ना तो वचन पढ़ेंगे, ना प्रार्थना का जीवन है, फिल्मी गाने, शादियों में फिल्मी गाने, शादियों में कोई प्रार्थना नहीं, घर में कोई प्रार्थना नहीं, घर में फिल्मी गाने। और जब कोई भी आके वर्शिप कर रहा है,
किसी का कोई लाइफस्टाइल नहीं। आज मैं देखता हूं फेसबुक पे या यूट्यूब पे कई कई जगहों पर, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि मैं अपने आप को बहुत धर्मी ठहरा रहा हूं, नहीं, हम में भी बहुत कमियां होंगी, लेकिन मैं देखता हूं कि उनका जीवन कहां है और आज वो बस बाइबल उठा के बस जो मन में आ रहा प्रचार करने चले जा रहे हैं। बहुत दुख की बात है प्रियो। लेकिन चेलों ने क्या करा? प्रेरितों का काम 6वें अध्याय में उन्होंने कहा कि रोटियां बांटने के लिए कैसे लोग चाहिए? पवित्र आत्मा और बुद्धि से भरे हुए लोग। रोटियां बांटने के लिए, अगर रोटियां बांटने के लिए कलीसिया में पवित्र आत्मा और बुद्धि से भरे लोग चाहिए, तो प्रचार करने के लिए, आराधना करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, लीड करने के लिए कितना पवित्र आत्मा से भरे रहना हर वक्त जरूरी है प्रियो। आजकल मैं किसी के बारे में नहीं कुछ कहना चाहता, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि अपनी मुर्दा परिस्थितियों की ओर देखना बंद कीजिए और उस जीवित यीशु मसीह की ओर देखना शुरू करिए प्रियो। उस जीवित जिंदा यीशु मसीह की ओर देखना शुरू कीजिए। परमेश्वर का वचन बताते मेरे साथ देखिए रोमियोस के 8वें अध्याय में उसके 11 वचन में इस प्रकार से लिखा है, यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा है जिलाएगा। मसीह को तो परमेश्वर ने जिला दिया अपने आत्मा के द्वारा। अब आपकी और मेरी बारी है प्रियो। आपको एक्सपीरियंस करना है प्रियो यीशु के पुनरुत्थान की सामर्थ को। पौलुस क्या कहता है फिलिपियों 3 अध्याय के 10वें वचन में? कहता है मैं उसके पुनरुत्थान की सामर्थ को जानना चाहता हूं। जिसने इतनी पत्रियां लिख दी वो कहता है मैं उसे जानना चाहता हूं। आप और मैं कहीं खड़े ही नहीं हैं आज तक। आप और मैं कुछ जानते ही नहीं हैं आज तक। जिन लोगों ने इतने प्रचार कर दिए, शहरों के शहर और देशों के देश घूम दिए और दुनिया भर में यीशु मसीह का प्रचार कर दिया, वो कहता है मैं अभी जानना चाहता हूं। किसको? उस यीशु की पुनरुत्थान की सामर्थ को। आप सोच नहीं सकते कि हमें कितना प्रभु यीशु मसीह की जरूरत है। How much we need the Holy Spirit, how much we need the presence of Jesus Christ, how much we need the resurrected Christ. मैं 3 लोगों के मेरे पास बताने के लिए इतना कुछ है, पर आपके पास समय नहीं होगा इस संदेश को पूरा देखने के लिए। आधे लोग तो अभी भी बोर हो चुके होंगे, लेकिन अगर आप अभी तक देख रहे हैं तो कमेंट जरूर करिएगा। मैं विश्वास करता हूं कमेंट सिर्फ वो करते हैं जो देखते हैं और समझते हैं। व्यू कितने भी आए मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मुझे जो कमेंट होते हैं मेरे लिए वो प्रीशियस है। आप जब लिखते हैं प्रेज द लॉर्ड भैया मैंने ये सीखा, पास्टर प्रेज द लॉर्ड, मुझे बहुत खुशी होती है कि मेरी थोड़ी मेहनत की कामयाब हुई। हालेलुया। 3 लोग जिससे प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, उनका इनकाउंटर हुआ। यूं तो बहुत से लोग थे। पौलुस कहता है कि यीशु मसीह मुर्दों में से जब जी उठा तो 500 से ज्यादा लोगों को दिखाई दिया और सबसे आखिर में मुझको। पौलुस अपने बारे में कहता है, लेकिन मैं 3 लोगों के बारे में आपको कहना चाहता हूं प्रियो। पहली थी मरियम, जिसको प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा और उसके साथ इनकाउंटर हुआ एंड शी बिकम फर्स्ट लेडी, जिसने प्रभु यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने का सुसमाचार सुनाया। अब ये भी कह सकते हैं समैरिटन लेडी भी थी, लेकिन यहां पर यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने की बात है। तो मरियम मगदलीनी। दूसरा व्यक्ति पतरस। लूका 5वें अध्याय में, मैं वचन नहीं पढ़ने जा रहा हूं, मैं आपको जस्ट बता रहा हूं। लूका 5वें अध्याय में प्रभु यीशु मसीह आया और नदी के पास में 2 नाव लगी थी। पहली नाव, एक नाव पतरस की थी और एक दूसरी थी। प्रभु यीशु मसीह ने चूज किया कि पतरस की नाव में आए और पतरस को बोलता है थोड़ा आगे ले चल, थोड़ा आगे लेके जाता है। यीशु मसीह प्रचार करता है, उसके बाद कहता है थोड़ा और अब गहरे में ले चल।
जब वो गहरे में लेकर जाता है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं अपने दाहिने जाल डाल। जब वो जाल डालते तो बहुत सी मछलियां, आपने सुनी होगी स्टोरी, बहुत सी मछलियां ले आता है, बाहर लेकर आता है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं अब इस सबको छोड़कर मेरे पीछे हो रहे। ये वो पतरस है प्रियो, जो यीशु मसीह के साथ 3.5 साल तक रहा, जिसने अपनी मछलियों को छोड़ दिया, जो अपने परिवार और किसी चीज की परवाह किए बिना बस यीशु के पीछे चलता रहा, जिसने मुर्दों को जी उठना देखा, जिसने चंगाइयां होते देखी, जिसने मिरेकल्स होते देखे, जिसने वो सब कुछ होता देखा जो यीशु मसीह ने किया। द फर्स्ट वन, द क्लोजेस्ट वन विद जीसस, जो यीशु के सबसे करीब था, वो पतरस, जो हर बात में उतावला था और जाकर बोलना शुरू करता था कि ऐसे था, ऐसे ऐसे। वो पतरस, ये वो पतरस है जिसने यीशु का इनकार किया। ये वो पतरस है जो सब में से भाग गया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह, लूका 5वें चैप्टर में प्रभु यीशु मसीह उसके पास आए और उससे बात करी। लेकिन ये सब होने के बाद भी जब यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ाया गया, वो भाग गया, उसने यीशु का इनकार कर दिया था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने छोड़ा नहीं। बहुत ध्यान से समझिएगा इस बात को। यूहन्ना 21वें चैप्टर में प्रभु यीशु मसीह फिर से आए। वहां पे लिखा है प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा और फिर से आया, और प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से बात करना शुरू किया। 15 वचन से जब आप पढ़ेंगे, और जब प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से बात करना शुरू किया, मैं आपको बोलना चाहता हूं, उसके बाद कभी भी पतरस ने पलट कर नहीं देखा। He became a history maker. He changed the whole world. He changed the whole world. आप जानते हैं उसका पहला यीशु मसीह के साथ मिलना और दूसरा यीशु मसीह के साथ मिलने में फर्क क्या था? जब पहली बार प्रभु यीशु मसीह मिला वो शरीर में था, जब दूसरी बार प्रभु यीशु मसीह मिला वो जीवित हुआ यीशु मसीह था, वो मुर्दों में से जी उठा यीशु मसीह नासरी था। Hallelujah. When you encounter with the living resurrected Christ, जब आप जीवित यीशु मसीह के साथ एनकाउंटर हो जाएंगे, मैं आपको बोलना चाहता हूं, आपका जीवन वैसा नहीं रहेगा जैसा कभी था। वो यीशु मसीह आपकी पूरी जिंदगी को, आपके पूरे परिवार को बदल कर रख देगा। अगर मैं आपको अपने बारे में बताऊं, यू वोंट बिलीव। मैं आपको 2 फोटोज दिखाऊंगा। एक फोटो होगी जो मेरे पास्ट की है और एक फोटो होगी जो मेरी आज प्रेजेंट की है। इन दोनों फोटो को देखिए। ये 2 फोटोज जो हैं, एक में आप देख सकते हैं कि मेरा पुराना जीवन, मैं रो रहा हूं, शराब पी रहा हूं और सिगरेट मेरे हाथ में है, और उस समय मेरे एक मित्र ने इन फोटोज को खींचा। और दूसरी तरफ जो मेरी फोटो है, ये वो है जो मैं यीशु मसीह का प्रचार कर रहा हूं। हालेलुया। यही फर्क है प्रियो। जब एक व्यक्ति जिसकी कोई हैसियत नहीं, कोई औकात नहीं, कोई वैल्यू नहीं, जो आवारा गुंडा, अपने आप में मॉडल और एक्टर और दुनिया की नजर में पता नहीं क्या कुछ, गालियों और नशे से भरा हुआ, जब ये सड़ा हुआ आदमी तरुण जोशी जब उस जीवित यीशु मसीह के साथ एनकाउंटर होता है, वो उसको नया बना देता है। हालेलुया। और ये तरुण जोशी तैयार हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। आपने उसके पुनरुत्थान की सामर्थ को प्रिय अभी तक चखा नहीं है। मेरे चेहरे पे खुशी देख रहे हैं when I think about him। जब मैं उसके बारे में सोचता हूं, जब मैं उसके बारे में प्रचार करता हूं, जब मैं उसके बारे में बोलता हूं, जब मैं उस प्रभु यीशु मसीह का नाम लेता हूं, मैं आपको सच बोलना चाहता हूं, मेरे लिए, मेरे जीवन के लिए इससे बड़ी कोई खुशी की बात नहीं। आप मुझे क्या दे देंगे? गाड़ी, घर, बंगला, ये वो, कुछ भी उस यीशु मसीह के सामने नो वैल्यू, नो वैल्यू।
वो अद्भुत है। उसके पुनरुत्थान की सामर्थ को चखे प्रियो, वो जी उठा है। और ओके, आप सोचेंगे कभी कभी प्रचार में रो पड़ता है पास्टर। बहुत कुछ है इसके पीछे। ओके, तीसरा व्यक्ति वो था खुद पौलुस। पूरी कलीसिया को सताता रहा, मारता रहा। सित्फनुस को जब मारा गया वो वहां पर खड़ा था। सब बातें आप जानते हो। लेकिन प्रेरितों काम 9वां चैप्टर, when he had encounter with Jesus Christ, when he encountered with the resurrected Christ, his life transformed. आप जानते हैं जब प्रेरितों काम 22वें अध्याय में आप पढ़ेंगे तो वहां पे वचन बताता है, पौलुस खुद इस बात की गवाही देता है कि मैं गमलीएल के साथ रहा हूं। मैं गमलीएल के साथ रहा हूं। गमलीएल के पैरों पे बैठ के मैंने शिक्षा प्राप्त करी है। और जो गमलीएल था वो एक बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति था जिसके साथ पौलुस रह के उसने उस ज्ञान को हासिल किया। अब समझिएगा बड़े ध्यान से। 9वें चैप्टर में प्रभु यीशु मसीह बात करते हैं एनियास से, और एनियास को बोलते हैं कि यहूदा के घर में जा, और वहां पर एक व्यक्ति है जिसका नाम शाऊल है जो तरसुसवासी है, और उस घर में बैठकर प्रार्थना कर रहा है। वहां पे प्रार्थना कर रहा है और प्रार्थना करते उसने तुझे आके देखा है कि तू उसके सिर पर हाथ रखे। और आप जानते हैं एनियास ने उसको बैप्टिज्म दिया, उसके सिर पे हाथ रखा, उसकी आंखों से छिलके गिर गए। उसने प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुना एनियास के द्वारा, उसने उसको सुसमाचार सुनाया, उसने उसको बैप्टिज्म दिया, और शुरुआती शिक्षा, मसीह जीवन की शुरुआती शिक्षा एनियास ने उसको दी। जब उसने वो शिक्षा पाई उसने यीशु का प्रचार करना शुरू कर दिया। बहुत ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, अपने कान और अपनी आंखें खोलकर मेरी बात को समझिएगा प्रियो। देखिए, जब वो गमलीएल के साथ बैठा था और उससे शिक्षा प्राप्त कर रहा था, तब वो चर्च को बर्बाद कर रहा था। जब वो एनियास के साथ बैठा और उससे शिक्षा प्राप्त करी, उसने चर्च को स्थापित करना शुरू कर दिया। आपकी लीडरशिप किस क्वालिटी की है? आप चर्च को बनाने वाले हैं या चर्च को बिगाड़ने वाले हैं? हालेलुया। एक भाई ने मुझसे पूछा, पास्टर आपकी चर्च का नाम क्या है? मैंने कहा मेरी कोई चर्च नहीं है। कहते मतलब? मैंने कहा मेरा कोई चर्च नहीं है। मेरा उद्देश्य, मेरा दर्शन चर्चेस बनाना नहीं है। मेरा उद्देश्य है लोगों को बनाना। My vision is not to build the church, but to build the people. हालेलुया, हालेलुया। जब पतरस, पौलुस, मरियम और हर एक चेला प्रभु उस जीवित यीशु मसीह के साथ इनकाउंटर हो गया, उनकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो गई, बदल गई, नई हो गई। आज हर एक विश्वासी, हर एक मसीह, हर एक जो कहता है कि मैं क्रॉस को या यीशु मसीह को मानता हूं, या ईसा मसीह मेरे घर का परमेश्वर है, प्रभु है, that every person is needed, is require the resurrection Christ, the encounter with the resurrection Christ. हर एक उस व्यक्ति को आज उस जीवित यीशु मसीह जो मुर्दों में से जी उठा है उसकी जरूरत है प्रियो। आपको अगर आज तक आपका प्रभु यीशु मसीह के साथ इनकाउंटर नहीं हुआ है, आज मांगे, प्रभु यीशु मसीह मैं विश्वास करता हूं कि आप जीवित हैं प्रभु, आप मुर्दों में से जी उठे यीशु मसीह हैं प्रभु। जैसे आपने मरियम, पतरस और पौलुस से और अपने चेलों से प्रभु इनकाउंटर किया, आज मेरे साथ इनकाउंटर कर, मुझ पर अपने आप को प्रकट कर, ताकि मेरा जीवन वो सड़ा हुआ, मरा हुआ मसीह जीवन ना रह जाए, लेकिन मुर्दों में से जी उठा मसीह जीवन होने पाए। हालेलुया, हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं आप इस संदेश को सीखे होंगे। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा, मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु जी इस समय देखने वाले हर एक भाई बहन के लिए।
प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मैं आता हूं प्रभु, और मैं यीशु नाजरत के नाम से बोलता हूं प्रभु जी कि परमेश्वर इनकी मुर्दा परिस्थितियों में मैं आपकी रेजरेक्शन की सामर्थ को रिलीज करता हूं प्रभु यीशु मसीह। एवरीवन, हर एक जन जो मुझे देख रहा है प्रभु, इस संदेश को सुन रहा है प्रभु, हमारी प्रार्थना है कि आज प्रभु, आज इनके साथ, इनके जीवन में आपका वो जीवित यीशु मसीह का जो मुर्दों में से जी उठा यीशु है, तो उसके साथ इनका इनकाउंटर होने पाए, इनका आमना सामना होने पाए प्रभु। ये खुली आंखों से प्रभु यीशु मसीह आपको देख सके प्रभु, और उसके बाद कभी पीछे ना मुड़े, जैसे पतरस नहीं मुड़ा, पौलुस नहीं मुड़ा प्रभु जी, और प्रभु आपकी चेले नहीं मुड़े, वो जीवन के अंत तक आपके पीछे चलते रहे। हम प्रार्थना करते प्रभु, लेट एवरीवन दोस आर वाचिंग मी राइट नाउ लॉर्ड, लेट देम हैव एनकाउंटर with the resurrected Christ, oh God. Lord, I release the power of resurrection, oh God, in the name of Jesus, oh God. Let them be healed completely. Let them be restored completely, oh God. Let them be rebuilt in Jesus' name, oh God, Lord. हाँ प्रभु, हम यीशु के नाम से बोलते हैं प्रभु जी कि इनकी मुर्दा परिस्थितियों में हम जीवन की घोषणा करते हैं, पुनरुत्थान की घोषणा करते हैं। अगर कोई भी बीमार है, कोई भी वायरस या इंफेक्शन या किसी बीमारी से, कैंसर या तपेदी की किसी भी बीमारी से होकर गुजर रहा है, हम यीशु के नाम से बोलते हैं, आई रिब्यूक योर सिकनेस, आई रिब्यूक योर डिसीजेस, एवरी डेड सेल come to the life. I release the power of resurrection of Lord Jesus Christ, oh God. Lord, I bless them and cover them in the blood of Jesus, oh God. Let them experience encounter with you, Lord, and your name be glorified through this message, oh God. In Jesus' name, oh God. Amen. 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 So, may God bless you. और अगर आपको संदेश अच्छा लगा, आप ब्लेस हुए, कमेंट करिए प्लीज। मैं सुनना चाहता हूं, मैं देखना चाहता हूं, मैं जानना चाहता हूं कि आपने क्या सीखा। आपकी अपनी टेस्टिमनीज भी शेयर कर सकते हैं। मैं जानता हूं देयर विल बी टेस्टिमनीज, मैं जानता हूं वो गवाहियां होंगी जो परमेश्वर ने आज आपको छुआ है, आपके जीवन में काम किया। प्लीज शेयर योर टेस्टिमनीज, राइट डाउन, मुझे भेजिए, दूसरों से शेयर करिए। बहुत जरूरत है लोगों को इस संदेश की। मे गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।